कौन कहता है कि तकदीर लिखी नहीं जाती? कुछ परिवारों के विरासत में ही सियासत का जुनून होता है। ये कहानी है भारत इतिहास के प्रथम और अब तक की महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी की। ऐसी मशीन लगाऊंगा मजा आए। सॉरी। जिसकी विरासत की पहचान ही उसका मजाक बन गई। नून का मतलब होता है, देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। जहां अपनी जान बचाने के लिए उन्हें गांधी सियासत की पहचान तक छुपाने, लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। तो आइए इनकी जर्नी को शुरू से समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जून 1970 दिल्ली एक ऐसा दौर था जब देश की राजनीति में गांधी नाम का जादू छाया हुआ था। इसी दौरान राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। राहुल गांधी, जिनका पूरा खानदान हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा हो। परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दादी इंदिरा गांधी इंडिया की प्रथम और अब तक की महिला प्रधानमंत्री। खुद पिता भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। तो जाहिर सी बात है उनका बचपन पढ़ाई लिखाई आम नहीं होगी। उस समय दिल्ली के सेंट कोलम्बस स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाता है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। वो महज 14 साल की उम्र के ही थे। तभी 1984 की वो दर्दनाक सावन आती है जिसमें दादी इंदिरा गांधी के अपने ही बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये वो पल था जिसने न सिर्फ देश के बल्कि राहुल गांधी की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुछ सालों बाद ही 1991 में पिता राजीव गांधी को एक इलेक्शन रैली कैंपेन के दौरान फूलों के अंदर बमों का माला पहनाकर उनकी भी हत्या कर दी जाती है। 21 वर्ष की उम्र में अब तक 2 हत्या एक ही परिवार में, वो भी प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए भी। पहले दादी और फिर पिता। इन हादसों ने राहुल गांधी के मन पर गहरे चोट छोड़ दी है। वो हमेशा से रिजर्व और एक शांत बच्चे थे, लेकिन इन हादसों ने उन्हें और अंदर की ओर ढकेल दिया। उनकी पढ़ाई, उनकी सुरक्षा सब राज बनकर रह गई। पिता की मृत्यु के बाद अब खतरा राहुल गांधी के ऊपर मंडरा रहा था। तो उनका नाम बदलकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका भेज दिया जाता है। यही वो पल था जब राहुल गांधी को अपनी जान बचाने के लिए गांधी सियासत की पहचान छुपानी पड़ी। लेकिन फिर वहाँ भी सेफ्टी रीजन के कारण उनका नाम एक बार फिर से बदला जाता है और राहुल विंसी रखा जाता है। जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जानते और उनको राहुल विंसी के नाम से रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा भेज दिया गया। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये राहुल विंसी असल में गांधी परिवार का वारिस राहुल गांधी है। वहाँ विदेश में पढ़ते हुए भी राहुल गांधी को भारत सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे। साल 2004 भारतवर्ष एक नया सपना देख रहा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इंडिया शाइनिंग सरकार दोबारा इलेक्शन जीतने को तैयार थी। इधर कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे हालातों से गुजर रही थी। इसी माहौल में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपना पहला राजनीतिक चुनावी कदम रखने का फैसला करते हैं। राहुल गांधी। लेकिन सवाल ये था कि राहुल गांधी को पहला चुनाव लड़ाया कहां से जाए। पूरा देश इंतजार में था। कांग्रेस के अंदर भी चर्चा थी क्योंकि राहुल गांधी हार गए तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, रिस्क बहुत ज्यादा था। तभी इधर फैसला हुआ और राहुल गांधी को कांग्रेस ने टिकट दे दी उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से। अमेठी ये कोई आम सीट नहीं थी। ये नेहरू, गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए एक हमेशा से सुरक्षित घर मानी जाती थी क्योंकि 1981 से 1991 तक राजीव गांधी इसी सीट से एमपी बने रहे। उनकी मृत्यु के बाद सोनिया गांधी इसी सीट से एमपी बनी रही 2004 तक। फिर सोनिया गांधी ने अपना सीट रायबरेली को चुना और अमेठी को राहुल गांधी के लिए छोड़ दिया कि परंपराओं को अपनाते हुए बेटा अपना सिंहासन संभालो। फाइनली अपना सिंहासन संभालते हुए राहुल गांधी सियासी यात्रा शुरू करते हैं और लोगों से ग्राउंड लेवल पर मिलते हैं। उनकी रैली में ज्यादातर लोग सिर्फ ये देखने के लिए आते थे कि राजीव गांधी का लड़का आखिर दिखता कैसा है। राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन ही 2,90,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल करते हैं और देखते ही देखते 2009 का इलेक्शन भी 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल करते हैं। सबको ये लगने लगा था कि कांग्रेस को एक नया लीडर मिल चुका है, कांग्रेस का कमबैक हो चुका है। लेकिन तभी 2014 के इलेक्शन में सामने आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और वो अपने कैंपेन में राहुल गांधी को शहजादे कह के पुकारते हैं। राजनीति में अक्सर इन्फेंटिलाइजेशन यानी शिशुकरण की रणनीति का इस्तेमाल होता है। जब किसी वयस्क नेता को बार बार शहजादे कहकर पुकारा जाए तो ये एक सोची समझी चाल हो सकती है। ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है जो लोगों के दिमाग में ये संदेश डालता है ये नेता अभी बच्चा है, ये बड़े फैसले लेने के काबिल नहीं, जिसका मकसद उस नेता की छवि को अनुभवहीन और नाबालिग साबित करना होता है। और ऐसा हुआ भी। 2014 में नरेंद्र मोदी के पावरफुल नारे के साथ पावर में आती है मोदी सरकार।
ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे 2014 से 2025 तक का सफर। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।